ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਨਿਆਏ ਅਤੇ 25 ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले तो होशियारपुर कांग्रेस के सभी हमारे भाइयों का धन्यवाद करती हूँ और हमारी जो महिला कांग्रेस की यहाँ पर सदस्य हैं कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों से मिलने का मुझे उन्होंने मौका दिया और ये न्याय पत्र के बारे में हर जगह पर हमें जाके बताना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि मुख्य धारा का मीडिया, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसने हमें स्पेस नहीं दिया। हमारे न्याय पत्र के बारे में देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको हम वाहियात की श्रेणी में रख सकते हैं। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लोगों के बीच में भ्रम फैलता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है कि हम अपने न्याय पत्र की वो सारी बातें जो ज़रूरी हैं और लोगों तक पहुंचना चाहिए आपको बताएं। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो बात हमारी मुख्य धारा का मीडिया उस स्तर से नहीं कर पा रहा है वो उसे आपके ज़िम्मे आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मेरी किस्मत को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती इस मामले में कि 25 साल की भारतीय वायुसेना में नौकरी के बावजूद भी पंजाब में मेरा एक भी पोस्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी आज आप लोगों के बीच में आके पूरी हो रही है आपसे संवाद करके। तो हम अपने न्याय पत्र की बात करें, हमने 5 न्याय की बात की है और सबसे पहले आता है युवा न्याय, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी जो है वो 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है और 20 से लेकर 28 साल तक के 40% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो ग्रेजुएट युवा होगा, हर युवा को कम से कम 8,500 रुपये की नौकरी वाली, जिसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं, जिसको इंटर्नशिप लोग कहते हैं या उसी तरह से हम अप्रेंटिसशिप इसे कहते हैं, तो हर युवा को ये एक नौकरी 1 साल के लिए ज़रूर देंगे और उसके बाद अगर आप अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने आप रास्ता बना लेंगे। एकदम से ग्रेजुएट होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। फिर दूसरी चीज़ है भर्ती भरोसा। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। इन 30 लाख सरकारी पदों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इन्हें तुरंत भरेंगे। और कल एक हमने जॉब कैलेंडर जैसा भी जारी किया है, आप उसे देखिएगा, मेरे ट्विटर पोस्ट पर है। उसमें यह है कि हम जैसे ही सरकार बनती है तो जून से लेके और दिसंबर तक कुछ भर्तियां एक जॉब कैलेंडर की तरह बना के हम उसको क्लियर करेंगे और उसमें नियुक्ति पत्र भी दे सकेंगे। इस तरह से एक पूरा प्लान है। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं, कोरोना के बाद आपने गिग वर्कर्स ये शब्द भी नया सुना और देखा कि लोग एक स्थायी रोज़गार ना देके गिग कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्कर को देते हैं, उनके लिए भी अच्छे नियम कानून बने, इसकी भी हम बात करेंगे। और एक युवा रोशनी हमारी स्कीम रहेगी जिसमें 5,000 करोड़ का एक फंड होगा जिसमें से युवाओं को उनकी अगर वो करना चाहें तो बिज़नेस के लिए उनको लोन दिया जाएगा। ये हो गया युवा न्याय। इसके बाद नारी न्याय, जैसा हमारी हिमाचल प्रदेश में आपके बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ हमारी सरकार महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दे रही है और उसके बाद कर्नाटक में 2,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा आए, कंजम्पशन हो और बढ़े और लोग उसको अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे। उसी तरह से हमने ये कहा है कि हमारी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार की एक महिला को हम 8,500 रुपये प्रति माह या साल में 1 लाख रुपए का सहायता देंगे, जिससे कि वो उसे खर्च कर सके और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सके। दूसरी चीज़ ये कि 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा। मैं एक आपके सामने ऐसा उदाहरण हूँ जीता जागता। 1992 में कांग्रेस की सरकार ने पहली बार डॉक्टर्स के अलावा महिला अधिकारियों को सेना में लेकर आने का रास्ता खोला, लेकिन हुआ ये कि सरकार ने तो ये कहा था 1992 में कि हम महिलाओं को भी पेंशन वाली सर्विस देंगे, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो जिस तरह से उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया, महिला अधिकारियों के लिए भी उन्होंने पेंशन का रास्ता बंद कर दिया। 2007 में हमने कोर्ट में केस किया, 2008 में हमें
एक साल के बाद, 1-2 साल के बाद हाई कोर्ट का निर्णय आया और महिला अधिकारियों को पेंशन की पात्रता मिली, लेकिन सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज लेकर जा रही थी। उस समय राहुल गांधी जी से महिला अधिकारियों ने बात की और मैं उस पहले 20 महिला अधिकारियों में से हूँ जिन्हें पेंशन का अधिकार 2010 में मिल गया था। तो अगर हम कहते हैं कि 50% हम महिलाओं की भागीदारी करेंगे तो इसमें संशय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 73rd और 74th संशोधन लाके हमने महिलाओं को पंचायती राज में और जनरल बॉडीज़ जो निकाय के चुनाव होते हैं उसमें जगह दी है। 14 लाख महिलाएं हैं जो नेतृत्व की जगहों पर हैं। तीसरी बात यह है कि जो आशा कार्यकर्ता हैं इनका ना केवल हम पारिश्रमिक बढ़ाएंगे बल्कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा दिया जाता है उसे हम डबल करेंगे। इसके अलावा हर गांव पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी। महिला पुलिस से बात करने में भी महिलाओं को थोड़ा डर ही लगता है, उनकी भी भाषा खराब होती है, तो ये अधिकार मैत्री उन्हें उनके लीगल अधिकारों से जागरूक करेगी। और हर जगह आपने जहाँ भी भारत में देखा हो, जो भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं वो केवल कांग्रेस की सरकारों के समय बने हैं। आप देखिए, अगर मुझे कोई जानकारी दे दे, मुझे ज्ञान बढ़ा दें आप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले हैं, तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि वर्किंग वुमेन के लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल्स हर जगह खोले जाएंगे। ये है हमारी नारी न्याय की बात। अब हम आते हैं किसान न्याय में। पहली चीज़ तो बात कईयों बार कही है कि हम MSP का कानून बनाएंगे, ये तो अपनी जगह है ही। हम जिस तरह से कृषि उपकरणों के ऊपर 4% से लेकर 28% तक टैक्स हैं, हम वो पूरे टैक्स खत्म कर देंगे। हम किसानों को कर मुक्त खेती की सुविधा देंगे। आयात और निर्यात की जो नीतियां हैं उनको हम इस तरह से रखेंगे कि जो फसल ज़्यादा हो उस फसल को हम बाहर से ना मंगा लें, जैसा कि हमारी सरकार ने किया है, जिससे दाम गिर जाते हैं। तो इस तरह से हम चर्चा करके ये नीति बनाएंगे। और एक और ख़ास बात, किसानों का जो मुआवजा है उसके लिए हम 1 महीने के अंदर उस मुआवजे को डायरेक्ट उनके खाते में डालेंगे। और तो और किसानों की कर्ज माफ़ी भी करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आयोग बनाकर हम उसके लिए आयोग बनाएंगे जो निर्धारित करेगा किस तरह से उसे किया जाएगा। तो जो भी हम कह रहे हैं उसके लिए हमारे लिए एक एस्टैब्लिश्ड प्रणाली की बात कर रहे हैं। श्रमिक न्याय में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गिग वर्कर्स जो हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, यानी कि 25 लाख रुपए तक के बीमा का उनको प्रावधान मिलेगा। उनको जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के नियम हैं वो इस तरह से किए जाएंगे कि उनका मतलब उनके साथ एक्सटॉर्शन ना हो सके, एक्सट्रैक्ट काम किया और पैसे कम दिए, वैसा ना हो। कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस की जो ताकत है ना वो लोगों से आती है, तो जब कांग्रेस ताकतवर होती है तो ताकत वापस लोगों तक जाती है। और आपके पास इसके उदाहरण हैं, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन भी, जिससे कि आप दिमाग से भी ताकतवर बने और सरकार को चुनौती दे